कि कृष्ण पक्ष में जो श्रावण मास आपको मिला हुआ है, कृष्ण पक्ष में आपको जो ये शिव चरित्र सुनने को मिल रहा है, इसमें दोनों चरित्र है। उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। राम जी के चरणों में अनुराग पाने के लिए आप रामालय में बैठे, ये चरित्र सुनना बड़ा ही आवश्यक है। भरद्वाज जी को जागवल्क्य जी ने शिव चरित्र सुनाया, उन्होंने रामचरित्र पूछा था। जब शिव चरित्र सुनाया तो बड़े प्रेम से सुनते रहे। तो जागवल्क्य जी ने कहा कि आपने ये नहीं पूछा कि रामचरित्र सुनाने का संकल्प लिया और शिव चरित्र मैं आपको सुना रहा हूं, तो पूछना चाहिए कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो भरद्वाज जी का तो राम जी के चरणों में अनन्य अनुराग है। जिन्हें राम पद अति अनुरागा, भरद्वाज मन बसे प्रयागा। तो भरद्वाज जी ने कहा कि गुरुदेव सुना रहे तो अच्छा ही सुना रहे हो, तो उसमें मैंने तो कुछ विचार किया रे और मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। तब जागवल्क्य जी ने कहा कि मैंने ये 2 चरित्र सुना है। रामायण में 5 चरित्र हैं, 5 चरित्र। उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। बीच में चरित्र है भरत चरित्र, 5 में तीसरा चरित्र किसका? भरत चरित करीने भरत चरित करीने तुलसी जे सादर सुनहि, श्री राम पद प्रेम अवश्य होई भवरस विरते। भरत और तीसरा चरित्र किसका? हनुमान जी का। हनुमान के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। और 5वां चरित्र किसका है? सुन के चरित सुहाए, हर्षित खगपति पंख फुलाए। तब ये 2 चरित्र, उमा चरित्र और शंभु चरित्र सुना करके जागवल्क्य जी कह रहे हैं, प्रथम मैं कहे शिव चरित, बोझा मरम तुम्हार, सुच सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। हे भरद्वाज जी, सेव पद कमल जिन्हि रति नाही, राम हिते सब नेहुन सुहाई। बिनु छल वेश नाथ पद नेहु, राम भगति कर लक्षण एहु। बूझा मरम तुम्हार, राम भक्ति के अधिकारी हो। अब सुनिए चकाचक रामचरित्र सुनाते। तो पावन श्रावण मास में प्रतिपदा से पूर्णमासी तक सोमवार ही सोमवार, प्रतिपदा को सोमवार, पूर्णमासी को सोमवार,
शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को भी सोमवार, शुक्ल पक्ष की अष्टमी को सोमवार और शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी को भी सोमवार। बोले संपूर्णता है। इस बार का श्रावण मास शिव स्वरूप है, शिव जी पंच है ना। बोलिए ओम सत्योजाताय नमो नमः, ओम अघोराय नमो नमः, ओम वामदेवाय नमो नमः, ओम तत्पुरुषाय नमो नमः, ओम ईशानाय नमो नमः। और दो पक्षों के श्रावण मास में एक कृष्ण पक्ष शिव जी का पक्ष है। किसका पक्ष है? शिव जी का। महाशिवरात्रि कृष्ण पक्ष में आती, महाशिवरात्रि कृष्ण पक्ष में आती नहीं। तो इस बार की जो कथा मिली है आप सबको, तो 2 सोमवार 2 मंगल की कथा मिली। प्रतिपदा द्वितीया सोमवार और मंगलवार, अष्टमी और नवमी सोमवार और मंगलवार। बोलिए है ना चकाचक संयोग, दुर्लभ संयोग मिल रहा है। सोमवार से सोमवार तक कथा आप जो सुन रहे हैं, सोमवार से सोमवार तक ये कथा 8 दिन की हुई ना। सोमवार से सोमवार 8 दिन की। तो शिव जी अष्टमूर्ति है, ये मायापति है भाई। शिव जी कौन है? भगवती के पति देव जी। अब भगवती कौन है? ज्ञानी नाम पिचेतांसे, वेदोक्त, वेदोक्त जो शक्ति पूजा है वहां लिखा है ओम ज्ञानी नाम पिचेतांसे देवी भगवती सा बालादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। तो जो महामाया कौन है जी? मूल प्रकृति, मूल प्रकृति। और जो मूल प्रकृति है, महामाया है, उनके अंक कितने हैं? 8। भूमि गिन लीजिए, भूमि रापो नलो वायु खम मनो, मनो बुद्धिरेव च अहंकार। ये प्रकृतिरस्तधा, ये अस्तधा प्रकृति। और प्रकृति कौन है? भगवती। और परमेश्वर कौन है? बोले ना मायाम तो प्रकृतिम विद्यान मायनम तो महेश्वरम। ते सोमवार से सोमवार अष्टमूर्ति हो गए। अच्छा जी, इनके हृदय में राम जी कौन? मंगल से मंगल तक। बोलिए तो पूर्ण नवमी किसको, किस दिन को हो रही? मंगल को। सोमवार के तुरंत बाद मंगल आता है। द्वितीया को मंगलवार आया और फिर नवमी को भी मंगल आएगा। मंगलवार राम जी का जन्मदिन, मंगलवार रामायण जी का जन्मदिन, मंगलवार राम जी का जन्मदिन, मंगलवार भगवती जानकी जी का जन्मदिन, मंगलवार सीताराम जी के विवाह का मंगलमय दिन। और भोलेनाथ जब हनुमान जी बन करके प्रकट हुए जन्मे तो उनका भी जन्मदिन मंगलवार निकला था, नवमी। और इस बार एक और रहस्य की बात बता दूं, एक कृष्ण पक्ष 14 दिनों का, 14 दिन, तो 14 दिनों का है। तो 14 में 9 भी है, 5 भी है। 9 अंक राम जी का है, 5 अंक शिव जी का है, 9 5 14, ये चतुर्दश है। तो बड़ा अद्भुत संयोग है। मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ कि नारद जी हाथ देख के बता रहे हैं फागुन अमान मातु पितुहीन उदासीन सब
जोगी जटिल काम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कह मिलई, परिहस्त यस रेख। माता पिता पहले तो बड़े हर्षित थे भगवती के गुणों को सुन करके, अब पति देव का दोष सुन लिया तो दुख दंपति, लेकिन उमा हर्षानी। ब्रह्मा जी ने नारद जी को इसीलिए भेजा है, भगवती को स्मरण दिलाओ नारद जी। इन्होंने शिव जी को पाने के लिए वरदान मांगा। तो आप कथा सुन चुके हैं कहां तक? अगुण अमान मातु पितु हीना। शिव जी राम जी को ही माता पिता मानते तो सब हैं, लेकिन सब लोग जानते हैं, मान नहीं पाते ना। और शिव जी मानते भी। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयाल, नान्यम जाने न एव जाने न जाने। हम तो और किसी को कुछ जानते ही नहीं। अब यही से आगे आप कथा सुनेंगे।